अगर मैं आपसे कहूं कि भारत को सोने का नया भंडार नहीं, अरे बल्कि महाभंडार मिल चुका है। और अगर अब भारत को आप वापस से सोने की चिड़िया कहने लगो तो इसमें कोई शक भी नहीं होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार भारत के अंदर इतना सोना दबा पड़ा हुआ था तो पता क्यों नहीं चला। आखिरकार अब क्यों पता चला है, और ये सोना कितना है और कितना मिला है भारत को। और अगर सोना भारत के अंदर ये आ जाता है और भारत के अंदर सोना बढ़ता चला जाता है तो इससे क्या भारत को फायदा होगा कि नुकसान। पाकिस्तान को किस तरीके से नुकसान हो सकता है, और भारत कैसे 100 की रफ्तार से नहीं बल्कि 1000 की रफ्तार से कैसे आगे बढ़ सकता है, ये अभी आप सुनकर दंग हो जाओगे। यार सबसे पहली चीज तो हम ये देखते हैं कि आखिरकार ये सोना मिला कहाँ है। ये सोना मिला है आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश के अंदर कुछ जिले हैं जहां पर मिले, मैं अभी आपको वो सारे एरिया भी बताता हूं। अब भारत का अगर आप नक्शा देखोगे तो भारत के नक्शे में ये आंध्र प्रदेश आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आंध्र प्रदेश स्थित है, यहीं पर ही मिला है। अब आंध्र प्रदेश के अंदर जो एक तो कुरनूर जिला है ना, ये कुरनूर जिला आपको दिख रहा होगा जो रेड कलर का स्पॉट है। वहां पर जो जोन्नागिरी नाम का गांव है, करीब 50 टन सोना का एक भंडार मिला है। ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि 50 टन यहाँ पर सोना हो सकता है, जिसकी बाजार के अगर आप अनुमानित कीमत देखोगे तो लगभग 7,500 करोड़ से 9,000 करोड़ तक, मतलब आप ऐसा मान सकते हो 1 बिलियन 1 अरब रुपया इतना हो सकता है। इतनी आंकी जा रही है। और आंध्र प्रदेश के जो माइंस विभाग के प्रधान सचिव मुकेश कुमार साहब हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस खोज की पुष्टि की है। उन्होंने ही बताया है कि आंध्र प्रदेश के अंदर इतना सोना पड़ा हुआ है जो आज तक हमें पता नहीं था। इसके साथ ही साथ राज्य सरकार के खनन के लिए 4 और संभावित ठिकानों पर भी चिन्हित किए हैं। मतलब राज्य सरकार से यही कहा है कि देखो भैया, यहीं पर नहीं बल्कि ऐसे 4 और ठिकाने हैं जहां पर आपको इतना ही सोना मिल सकता है। मतलब आप सोच कर देख सकते हो, जिससे आंध्र प्रदेश आने वाले सालों में देश का सबसे बड़ा गोल्ड सप्लायर बन सकता है। मतलब आप खुद अब उम्मीद लगाइए और सोच कर देखिए कि केवल आंध्र प्रदेश के 4 ऐसे जिले या 4 ऐसी जगह हैं जहां पर इतना सोना है कि वो प्रदेश पूरे देश का सबसे ज्यादा गोल्ड सप्लायर करने वाला प्रदेश बन सकता है इंडिया के अंदर। इतना सोना वहां पर दबा पड़ा हुआ है और अभी तक आपको और हमें पता नहीं था। क्या आपको और हमें पता चलता तो क्या आप और हम फरुहा लेक जाके खन के लेक चले आते? तो ऐसा नहीं है यार। मतलब आप 1 टन मलबा निकालोगे तो जानते हो उसमें से कितना आपको सोना मिलेगा? 1 ग्राम। इतना कम मिलता है। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो 4 अन्य जगह बताई जा रही हैं जहां पर सोना मिल सकता है। तो मैंने आपको बताया, एक तो रामगिरी है, दूसरा जवाकुला, तीसरे जगह का नाम है चिगुरु कुंटा और चौथे जगह का नाम है विश्वनाथम। ये 4 ऐसे आंध्र प्रदेश के अंदर जगह हैं जहां पर अगर आप खनन की प्रक्रिया स्टार्ट करते हो तो आपको बहुत सोना मिल सकता है। और उसी के साथ साथ जो जोन्नागिरी में लगभग 1 दशक पहले, 1 दशक मतलब 10 साल पहले 1500 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी, जिसमें से अब तक सिर्फ 500 एकड़ खनन हुए हैं, यानी कि खने गए हैं, जहां पर 13 टन सोना आंका गया था। लेकिन अगर आप देखोगे तो अभी 1000 एकड़ की खोज पूरी खनन अभी बाकी है। वहां पर भी 50 टन तक यहां उम्मीद पहुंचने की कही जा रही है, कि मतलब यहां पर भी 50 टन सोना मिल सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। अब ये कितना हो सकता है कितना नहीं वो तो खनन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, 1500, ऐसा समझ लीजिए 1500 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी, जिसमें से 500 एकड़ पर ही खनन हुआ है, 1000 एकड़ बाकी है। अब देखो, ये मैंने 4 आपको जगह बताए। एक जगह जो अभी हाल फिलहाल है जिसका नाम है जोन्नागिरी, ये तो है ही, प्लस उसके अलावा 4 जगह ये भी है जहां पर अगर आप खनन करोगे आंध्र प्रदेश में तो आपको सोना मिल सकता है। जी हाँ, अब ऐसा नहीं कि आप जाइएगा आंध्र प्रदेश के अंदर फरुआ रुआ लेके, ऐसा नहीं। अरे यार, 1 टन मलबा निकालोगे ना मशीन वशीन से पता करने के बाद, तब कहीं 1 ग्राम इतना उतना से मिलता है सोना, बहुत कम मिलता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है ना कि जो जोन्नागिरी में सोने का व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो चुका है और इसी महीने के अंत में मुख्यमंत्री जो अभी चंद्रबाबू नायडू हैं इसका आधिकारिक उद्घाटन भी करेंगे।
और उसी के ही साथ साथ यह आज़ादी के बाद का देश का सबसे पहला और सबसे बड़ा पैमाने पर निजी गोल्ड माइनिंग प्रोजेक्ट है, जिसमें 400 करोड़ से अधिक निवेश किया गया है। मतलब देश के आज़ादी के बाद ये पहला इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें सोना खन कर निकाला जाएगा और उसमें 400 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर रिस्क भी होता है कि भैया पता लगा आप 400 करोड़ रुपया लगाए और मिला 300 करोड़ का सोना, 100 करोड़ का तो आपका नुकसान हो गया। लेकिन जब आंका जा रहा है कि 50 टन इतना मिल सकता है तो खनन उतना रिस्क ले लिया जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर मिलने की बात जो है, यहाँ पर खना गया तो कुछ हद तक सोना मिला भी है, तो इस वजह से राज्य सरकार ने वहाँ पर काम और तेज कर दिया है। हाँ, उसी के साथ साथ अधिकारियों के मुताबिक अब धरती से सोना निकालना बेहद खर्चीला और जटिल हो चुका है। वर्तमान में 1 टन मलबे का प्रोसेस करने पर सिर्फ 1 ग्राम ही शुद्ध सोना आपको मिल सकता है। इतना जटिल हो चुका है सोना निकालना। मतलब 1 टन मलबा निकालोगे, अब 1 टन मतलब मलबा आप समझ सकते हो, उसमें से आपको 1 ग्राम कहीं सोना मिलता है। इतना खर्चीला होता है ये। उसमें से लोगों की सैलरी, लोगों के लिए खाने पीने का, मशीन का तमाम खर्चे रहते हैं। कहीं कोई पहाड़ टूट कर गिर जाए, किसी की मौत हो जाए, ये सब रिस्क भी होता है। लेकिन अब देखते हैं कि दुनिया के अंदर कितना सोना है। तो अभी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा सोना किसी और के पास नहीं बल्कि अमेरिका के पास है, जिसके पास 8133.5 मैट्रिक टन सोना है। अब क्या अमेरिका के पास इतना सोना अपने आप से आ गया? नहीं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब अमेरिका ने कहा कि सब लोग आकर हमारे यहाँ सोना रख दो, उसके बदले हम तुम्हें नोट दे देंगे जिसका नाम डॉलर रहेगा, तो पूरी दुनिया ने जाकर इसके यहाँ सोना रख दिया और वो सोना इसने वापस किया ही नहीं किया वो वापस सोना। और यही धोखाधड़ी इसको अमीर बना दी और तब से लेकर अभी तक अमेरिका के पास सबसे ज्यादा सोना है और इसीलिए दुनिया के अंदर ये दबदबा में बैठा रहता है। दूसरे नंबर पर आता है जर्मनी, जिसके पास 3351.5 मैट्रिक टन सोना है। तीसरे नंबर पर आता है इटली, वही दादी जी के यहाँ 2451.8 मैट्रिक टन सोना है। अब अब देखो, ये जो 3 देश है ना, इन 3 देश के पास इतना सोना है कि अगर आप इनके यहाँ डॉलर सिस्टम सब कुछ बंद कर दोगे ना, तो ये सोना बेच करके अपना देश चला लेंगे। सोना इसलिए जरूरी होता है, गोल्ड इसलिए जरूरी होता है कि मान लेते हैं आपके पास गोल्ड है, आपने अमेरिका से कभी लड़ाई कर ली, अमेरिका ने कहा कि तुम्हारे यहाँ डॉलर बंद हो जाएगा, तुम दुनिया में कुछ खरीद ही नहीं पा रहे। अरे मतलब, क्योंकि अगर आप किसी दूसरे देश से कुछ खरीदते हो तो डॉलर में ही ट्रांजैक्शन करना पड़ता है। लेकिन आप एक चीज में और कर सकते हो वो ट्रांजैक्शन होता है गोल्ड में। गोल्ड पूरे दुनिया में आप किसी भी देश को दोगे वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा, हाँ भैया गोल्ड ले आओ, हम गोल्ड एक्सेप्ट कर लेंगे। तो गोल्ड यूनिवर्सल करेंसी मानी जाती है, भगवान की दी हुई करेंसी मानी जाती है। इस वजह से अगर आपके देश में कोई आपदा भी आ गई तो आप सोना को बेच करके अपना देश इमरजेंसी कंडीशन में चला सकते हो। क्या कभी ऐसा किसी ने किया है? तो हाँ, किया है। जो अभी आप रशिया देख रहे हो ना, रशिया यूक्रेन से लड़ाई कर रहा है, तो इस समय रशिया की जीडीपी बहुत दिक्कत में है, अर्थव्यवस्था बहुत दिक्कत में है, तो वो अपना गोल्ड बेच करके अपने देश की अर्थव्यवस्था संभाल कर रखा हुआ है पुतिन। यहाँ पर फिर चौथे नंबर पर आता है फ्रांस, जिसका 2436 मैट्रिक टन सोना है। फिर उसके बाद आता है रशिया 2332, मतलब इससे ज़्यादा था पहले, लेकिन अभी रशिया ने बेचा है। फिर चाइना भी बहुत तेज़ी से अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है, 2264 मैट्रिक टन है। फिर स्विट्जरलैंड आता है। फिर 8वें नंबर पर इंडिया आता है, जिसके पास 882 मैट्रिक टन सोना है। और अगर आंध्र प्रदेश में मिल गया तो ये सोना और बहुत बढ़ सकता है, और बढ़ गया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, भारत ने भी काफ़ी तेज़ी से गोल्ड रिजर्व बढ़ाए हैं और बढ़ाना जरूरी भी है। बीच में आपने देखा होगा कि गोल्ड बहुत तेज़ी से ऊपर भाग रहा था, बहुत तेज़ी से नीचे भी आ गया है। तो कुछ लोग कह रहे थे यही कारण है जो चाइना और इंडिया बहुत तेज़ी से सोना खरीद रहे हैं। अब सोना खरीद रहे हैं तो कोई बेचा भी होगा, तभी तो आप खरीद पाओगे। तो रूस बेच रहा था ताकि रूस अपना जीडीपी चला सके। फिर जापान आता है, नीदरलैंड आता है, फिर टर्की आता है, फिर उसके बाद पोलैंड, ताइवान, पुर्तगाल आता है। तो ऐसे टोटल ये 15 देश का नाम मैं आपको बता देता हूँ। उज्बेकिस्तान आता है। ये 15 देश हैं जिसके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना है। उसमें से भारत जो है वो 8वें नंबर पर आता है। भारत बहुत ऊपर आ सकता था अगर अंग्रेज भारत को लूट करके ना गए होते। क्या पता पहले नंबर पर हो सकता था। अरे भैया, मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रेन भर भर के जाता था यहाँ से, चांदी, बाकी अन्य एलिमेंट, सोना होना, इतना जाता था। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत अपना गोल्ड और तेजी से बढ़ा पाएगा? बस ये भगवान से दुआ करिए कि सोना वहाँ पर प्रचुर मात्रा में निकल जाए,
तो भारत भी इस रैंकिंग में काफ़ी ऊपर जा सकता है। बाकी यहाँ अधिक जानकारी चाहिए तो स्टूडियो मिलते, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।